M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। भागलपुर गोड्डा ट्रेन से देसी महुआ शराब खरीदकर बिक्री हेतु लाने के क्रम में 2 महिला और 1 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अग्निपथ स्कीम पर संशोधन कराने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। भारत की जनवादी नौजवान सभा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने अग्निपथ योजना का भागलपुर में किया शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। रफ्तार का कहर, हाईवा की ठोकर से कदवा के 1 युवक की मौत। भारत बंद को लेकर नौगछिया अनुमंडल में 2 जगहों पर बनाया गया जेल कैंप। भारत बंद को लेकर नौगछिया पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। यह फ्लैग मार्च नौगछिया आदर्श थाना के थाना अध्यक्ष भरत भूषण के नेतृत्व में निकाली गई। अग्निपथ योजना के विरोध में लोजपा रामविलास ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में दिया धरना। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने श्रावणी मेला को लेकर अजगैबीनाथ गंगा घाट का किया निरीक्षण। जाप के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को लेकर सुल्तानों शहर के NH80 सड़क मार्ग को किया जाम। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर गोड्डा ट्रेन से देसी महुआ शराब खरीदकर बिक्री हेतु लाया जा रहा था। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास TOP थाना के थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में खुटाहा होल्ड के पास से ट्रेन से उतरने के दौरान 3 शराब तस्कर पानी के प्लास्टिक के बोतल में 31 बोतल शराब भरकर अवैध तरीके से बेचने के ख्याल से भागलपुर आ रहे थे। वहीं तीनों को अवैध देसी महुआ शराब जब्त करने के साथ पूछताछ के लिए थाना लाया गया। आए दिन शराब तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, फिर भी शराब तस्करी करने से बाज नहीं आते हैं। जिन 3 शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ी है उसमें 45 वर्षीय महिला दिनेश यादव की पत्नी बुद्धू देवी जो बनगांव खुटाहा थाना बाईपास TOP की रहने वाली है। दूसरी महिला पूनम देवी जिसकी उम्र 50 वर्ष है, उनके पति का नाम बिल्ला मंडल है जो बुढ़िया काली स्थान भोलानाथ पुल इसाकचक थाना क्षेत्र की है। वहीं तीसरे सुरेंद्र कुमार जिसकी उम्र महज 20 वर्ष है, दिनेश यादव का पुत्र है। वह खुटाहा थाना बाईपास TOP का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। M News Live। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद पूरे देश में छात्र नौजवानों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस बाबत आज अमर सिंह कुशवाहा की अगुवाई में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधि मंडल मिलने गए और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि 17 से 21 वर्ष की उम्र बच्चों की शिक्षा पूरी करने की उम्र होती है। ऐसे में यदि वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण 4 साल भारतीय सेना को दे देते हैं तो उनके शिक्षा पर असर पड़ेगा और उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। 21 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद शायद ही कोई कॉलेज उन्हें एडमिशन दे। अल्प अवधि की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, परंतु नियमित शिक्षा के माध्यम से बच्चे जो ज्ञान हासिल करते हैं वह 4 साल की पढ़ाई छूटने के बाद संभव नहीं होती। इसलिए इस अग्निपथ स्कीम को किसान बिल की तरह मोदी सरकार वापस ले, अन्यथा हम लोगों को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। सेवा देना होगा फौज में, निश्चित रूपेण कहीं ना कहीं छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। छात्र अगर जरूरी नहीं है कि सभी लोग फौजी बने,
किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को बीपीएससी कंप्लीट करना है। हर एक विभाग को चाहिए कि हर एक विभाग में लोग नौकरी लें। और ये निर्णय, भारत सरकार का ये निर्णय बिल्कुल निराधार है। इसलिए निराधार है क्योंकि हर एक सेक्टर में लोग जाना चाहते हैं और ये फैसला तानाशाह फैसला है। इसके विरोध में हम लोगों ने डीएम साहब को आकर ज्ञापन सौंपा और डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि निश्चित रूपेण इसको हम आगे फॉरवर्डिंग करेंगे। M News Live. केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। उसी बाबत भागलपुर स्टेशन चौक पर भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI भागलपुर एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोकल कमेटी भागलपुर के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रदर्शन करने वालों की संख्या बहुत कम देखी गई। भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI भागलपुर के जिला संयोजक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि मोदी सरकार की नीति कहीं से भी सही नहीं है। जिस तरह से किसान बिल मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा है, उसी तरह इस योजना को भी वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। वहीं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लोकल कमेटी भागलपुर के लोकल सचिव मनोहर कुमार मंडल ने भी कहा कि हम लोग मोदी सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। जल्द से जल्द इस अग्निपथ स्कीम को रक्षा मंत्रालय वापस ले। ब्यूरो रिपोर्ट। मार्क्सवादी लोकल कमेटी की तरफ से हम लोग सड़क पर निकले हैं और अग्निपथ के खिलाफ, योजना के खिलाफ हम लोग सड़क पर हैं और शांतिपूर्वक हम लोग बंद के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। मनोहर कुमार मंडल, लोकल सचिव भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। M News Live. भागलपुर नौगछिया थाना क्षेत्र के ढोलबज्जा श्रीपुर रिंग बांध समीप 4 लेन सड़क पर आश्रम टोला कदवा निवासी अच्छे लाल यादव के पुत्र रंजन की मौत एक हाईवा की ठोकर लगने से हो गई। बताया जा रहा है कि रंजन 22 जून को अपनी बहन की होने वाली शादी की तैयारी को लेकर नौगछिया बाजार करने गया हुआ था, जहां से लौटने के क्रम में एक हाईवा ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। स्थानीय लोगों ने रंजन को उठाकर उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रंजन की मौत हो गई। कदवा ओपी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि वहीं उसके साथ ब्रजेश कुमार यादव भी गंभीर रूप से घायल हैं। नौगछिया अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद ब्रजेश को बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नौगछिया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। पिता अक्षराल यादव, अक्षर घर आश्रम टोला कदवा, खैरपुर पंचायत, जिला नौगछिया। कैसे हुआ घटना? देखिए, इसका जो है बहन का शादी था 22 को। हाँ। एक कार्ड देने के लिए अपने दोस्त को हाँ। नौगछिया आ रहे थे और सोम पड़ गया तो गाड़ी जा रहा था रिटर्न होके। कहाँ से आए थे कार्ड देना? आश्रम टोला से, अपने निजी आवास से। आश्रम टोला? हाँ, कदवा खैरपुर पंचायत पड़ता है। हाँ। वहीं से आया था, अपने दोस्त को कार्ड दे के जा रहा था। हाँ। जैसे ही श्रीपुर टर्न होते हुए पंप के पास गया, हाँ। तो वहाँ पे लोग 2 आदमी थे। हाँ। बाइक सवार पे 2 आदमी थे। तो आगे से ट्रक आके इसको जोरदार धक्का दे दिया, जिसमें से कि रंजन कुमार उसी जगह स्पॉट डेड कर गया। उसके साथ एक ब्रजेश कुमार था, वो अभी उसका भी हालत गंभीर है। नौगछिया अस्पताल से रेफर करके उसको मायागंज दिया गया। वो एक क्या नाम बताया? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार का पिता का क्या नाम है? नित्यानंद यादव। कितना उम्र होगा उनका? 25 साल की। 25 साल। अच्छा, ये जो अभी जो नाम बताया इनका मृतक का, इनका शादी हो गया था? नहीं, हमारे से नहीं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। बड़ा एक छोटा? छोटा भाई है। बड़ा क्या करता है? बड़ा राजमिस्त्री है। क्या नाम उनका? रंजीत यादव। अच्छा, ये काम क्या करते थे? काम अभी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई किस क्लास में? ग्रेजुएशन क्लियर है, पीजी में। M News Live. भागलपुर नौगछिया भारत बंद को लेकर नौगछिया अनुमंडल प्रशासन द्वारा चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में नौगछिया अनुमंडल के इंटर-स्तरीय उच्च विद्यालय और उच्च विद्यालय नारायणपुर में कैंप जेल बनाया गया है,
दोनों जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। सोमवार को अगले सुबह पुलिस द्वारा सभी जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया जाएगा। बंद के मद्देनजर नौगछिया के एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल और एसडीपीओ दिलीप कुमार ने संयुक्त नेतृत्व में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर खास दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। बंद के दौरान अनुमंडल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बलों की भी नियुक्ति की गई है। नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने कहा कि उपद्रवियों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, अच्छी बात है, लेकिन उपद्रव करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री पाल ने कहा कि बंद को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। में आ गई है फोर्स की और 2 कंपनी आई है, लगभग 200 लोग हैं अलग से जो हमारे ज़िले में पहले से थे उसके अलावे, और बाकी ऑफिस में जितने लोग डिप्लॉयड थे सबको फील्ड में ला दिया गया है। सुबह में हम लोग फ्लैग मार्च भी करेंगे और फ्लैग मार्च का यही होगा कि हम लोग संदेश दें कि आप अपनी मांग को जायज़ तरीके से रखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, उग्र नहीं हो, कानून को अपने हाथ में नहीं लें, क्योंकि अगर केस हो जाएगी तो फिर उनकी कैरेक्टर में दिक्कत होगा बनाने में, और नाहक जो है उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं से ट्रबल में आ जाएगा। तो हम लोग भी अपील करते हैं कि ऐसा काम ना करें, किसी के बहकावे में काम नहीं करें। और लोकतंत्र है, इसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसका तरीका है उसी तरीके से वो लोग करें। हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। कई जगह देख रहे हैं कि आगजनी और पब्लिक के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसका हम लोग कहीं से समर्थन नहीं करेंगे और न ही इसको करने देंगे। इसकी काफ़ी तैयारी है और हम लोगों को लगता है कि भारत बंद को लेकर के हो सकता है कि कुछ अरेस्टिंग करना पड़े, तो उसके लिए 2 कैंप जेल यहाँ पर एसडीएम सर के नेतृत्व में बनाया गया है। एक है हाई स्कूल भवानीपुर में है और एक है ये इंटर स्तरीय स्कूल जो है नौगछिया थाने के बगल में। वो 2 कैंप जेल बनाया गया है कि अगर कोई उस तरह के कुछ लोग होंगे जिनको हम लोग हिरासत में लेने की ज़रूरत होगी तो इनको यहाँ पर कैद किया जाएगा। नियम से और विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर में की जाएगी। गाड़ी की अलग से व्यवस्था की गई? हाँ, गाड़ी का फोर्स का सभी चीज़ का व्यवस्था है। और हम लोग जो है इस जो कल वाली बंद है, अगर हिंसक हुआ तो उससे निपटने के लिए काफ़ी तैयारी हम लोग किए हुए। जो लगातार कल घटना हो चुकी थी खरीद में, उसको लेकर कितना अभ्यास किया गया, कितनी गिरफ्तारी की? M News Live। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया। भारत बंद को लेकर नौगछिया पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। 2 दिन पहले नौगछिया क्षेत्र में उपद्रवियों ने काफी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था और साथ ही साथ प्रशासन पर भी पथराव किए थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन को करीब 8 राउंड गोलियां भी चलानी पड़ी थी। इसी बाबत फ्लैग मार्च आदर्श थाना नौगछिया से प्रारंभ होकर महाराज जी चौक, मक्खा तकिया, 0 माइल होते हुए पकड़ा के बाद पुनः आदर्श थाना नौगछिया में समाप्त हुआ। नौगछिया थाना प्रभारी भरत भूषण ने बताया कि यह फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य मकसद है प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाना। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके लिए नौगछिया में 2 कैंप जेल भी बनाया गया है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। नौगछिया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि नौगछिया जिला में नौगछिया थाना अंतर्गत जो आज फ्लैग मार्च निकाला गया, कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह का गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फ्लैग मार्च के द्वारा यह बात लोगों को बता भी दिया गया है। हमारी पूरी तैयारी है। विभिन्न स्थानों पर स्टेट पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और हर पूरी तैयारी है। कोई भी व्यक्ति यदि अनावश्यक रूप से विधि विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके लिए कैंप जेल का भी बनाया गया है। उन लोगों को गिरफ्तार कर उसमें रखा जाएगा। सभी उम्मीद है कि शांतिपूर्ण संपन्न होगा। आज का जो भारत बंद का आह्वान है वो शांतिपूर्ण संपन्न होगा। कहाँ ये फ्लैग मार्च किया गया सर? आदर्श थाना नौगछिया से फ्लैग मार्च प्रस्थान किया। महाराजी चौक, मक्खा तकिया होते हुए पुनः स्टेशन चौक और 0 माइल, टोल प्लाजा, तेतरी, पकड़ा गांव होते हुए मंडल कार्यालय होकर के पुनः थाना वापस। M News Live।
नौगछिया में अग्निपथ योजना के विरोध में लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नौगछिया अनुमंडल परिसर में एक दिवसीय धरना दिया है। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष अवधेश पासवान कर रहे थे। धरना कार्यक्रम के बाद श्री पासवान ने अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन के माध्यम से पार्टी की मांगों से भी अवगत कराया है। विभिन्न मांगों में अग्निपथ योजना को वापस लेने, पुरानी पेंशन स्कीम पुनः प्रारंभ करने, एमपी एमएलए का पेंशन बंद करने और स्थानीय बाढ़ और कटाव का स्थानीय निदान भी शामिल है। धरना कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई है। नौगछिया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने, मैं इसके विरोध में निवेदन करना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया जो प्रारंभ किया गया है उसे अविलंब वापस लिया जाए। यदि वापस नहीं ली जाएगी तो लोक जनशक्ति पार्टी अभी हम लोग मौन रूप से जो है अपनी मांग को रख रहे हैं, अन्यथा हम लोग रोड पे उतरने का भी काम करेंगे। ये कार्यक्रम कहाँ हो रही है? ये अनुमंडल कार्यालय नौगछिया के प्रांगण में हो रही है। इसके सामने हम लोग बैठे हुए धरना कार्यक्रम में, हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया को मेमोरेंडम देंगे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह ने अजगैबीनाथ गंगा घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह ने मीडिया को बताया कि कच्ची कांवरिया पथ में पीएचडी विभाग के द्वारा कराया जा रहा कई कार्य का निरीक्षण किए, लेकिन अब तक चापाकल की मरम्मती नहीं की गई है। चापाकल चल रहे हैं लेकिन शुद्ध पेयजल नहीं निकल रहा है। शौचालय की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद अब तक धरातल पर कार्य नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसकी शिकायत जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए कार्य में तेजी लाने की बात कही है। सुल्तानगंज से संजीव कुमार की रिपोर्ट। जो चल रहा है उसमें केवल पेंट किया जा रहा है, उसमें चूना और पेंट मार रहा है, ना प्लास्टर कर रहा है, ना उसको सीट को जो बैठा करके ठीक से ना गिट्टी दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। इसी तरह से जैसे पहले का था उसको सिर्फ खाली पेंटिंग कर रहा है, खाना पूर्ति कर रहा है। और पानी की समुचित व्यवस्था, जैसे कि आप शौचालय जाएंगे तो पानी अगर उसमें नहीं देंगे तो गंदा रहेगा। उस हमारे वीडियो बनाए, फोटो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये व्यवस्था है। जहाँ तक कांवरिया कच्ची पथ जो 2 साल से श्रावणी मेला नहीं चल रहा था, लेकिन बालू गिरे हुए हैं, लेकिन काम रोड पर नहीं हुआ है, नहीं हो रहा। लेकिन मैंने आरसीडी जो है पीडब्ल्यूडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया तो बोला कि बाका में पड़ता है और अभी उसका टेंडर नहीं हुआ है। तो आज में टेंडर जब नहीं हुआ काम कैसे करेगा? वो तो सही बात है, लेकिन हमारा कहने का मतलब बालू गिरे 2 साल से नहीं। कमरिया और जो स्टैंड जो है कांवर रखने का वो सभी टूटा फूटा जो नष्ट है, मतलब कोई व्यवस्था अभी तक झलक नहीं रहा है। 30 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है जिलाधिकारी तैयारी को, तो आपको क्या लगता है? आज भाई 20 तारीख हो गया और 21 तारीख को माननीय जिलाधिकारी हमारे पूरा तत्परता से लगे रहते दिन रात। हमारे जिलाधिकारी हुए, डीडीसी हुए, तो जिला के कई पदाधिकारी, और जिला पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अथक प्रयास से पूरे जिला का एक बातों पर अपने जाके स्वयं निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य का नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से भी इसकी शिकायत करूंगा। और मतलब की व्यवस्था हमको कहते हैं कांवरिया है और 2 साल का विश्व प्रसिद्ध मेला है और यहाँ सबसे पूरे संपूर्ण भारत के लोग आते हैं और एक राज्य से दूसरे बिहार से झारखंड राज्य तक का मेला लगा होता है। उसके बावजूद भी हम लोग कम से कम जो कांवरिया आता है उसके, जैसे यहाँ मात्र 2 स्कूल है और कुछ 2 स्कूल में पुलिस भरा रहता है, धर्मशाला है उसमें पुलिस भरा रहता है। तो भाई कांवरिया के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? कांवरिया कहाँ रुके, कहाँ ठहरेगा? एकमात्र पर्यटन विभाग से धांधी बेलारी है, तो धांधी बेलारी में मतलब कितना लोग ठहरेंगे? और उसके कांवरिया को हम क्या दे सकते हैं? कम से कम वातावरण स्वच्छ, भारत सरकार का मिशन है, आदरणीय नीतीश जी का है कि जो है कि भाई हमारा जो है कम से कम शौचालय स्वच्छ रहे। तो शौचालय कैसे स्वच्छ रहेगा? उसको ग्राउंड फ्लोर पर टाइल्स दे दे कम से कम, और 2 फीट भी कम से कम ऊपर दे दे, ताकि कमरिया बैठ के बढ़िया से शौच कर सके। कम से कम इसमें तो 10 को कमरिया जाएगा, उसका सब गंदा हो जाएगा और पानी चापाकल से देना है, फिर दिक्कत हो जाएगा। हम तो मांग करते हैं कि सभी के ऊपर एक टंकी लगा दिया जाए कि पानी का समुचित पानी पूरा दे, तब शौचालय आदमी हो जाए। ये मांग करते हैं। मेरा नाम अनंत कुमार और टुनटुन शाह, अध्यक्ष जिला परिषद भागलपुर। M News Live।
भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नवादा पंचायत के सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग के NH80 पर जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज कुमार के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारत बंद को लेकर NH80 मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ का विरोध करते हुए इस मांग को वापस लेने की बात कही। इसको लेकर जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज कुमार ने मीडिया को बताया कि सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ की अवधि को बढ़ाया जाए या तो इसे वापस लिया जाए जो देश के युवाओं के हित में हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युवाओं के समर्थन में आंदोलन जारी रहेगा। सुल्तानगंज से संजीव कुमार जो MLA बनता है उसको पेंशन का ही मिलता है। जो आदमी देश आपकी रक्षा के लिए देश पे बलिदान देगा, जैसे हमारे सिपाही लोग देते हैं, इनका भर्ती 4 साल के लिए कर दिया। जो जान देगा उसके लिए 4 साल, और जो रोड पे नेता घूमेगा उसको जिंदगी भर पेंशन देगा। या तो जिसको 4 साल बहाली जिसके लिए रखे हैं उसको आजीवन पेंशन दीजिए 25,000, नहीं तो यह प्रक्रिया वापस लीजिए। जो पुरानी प्रक्रिया देश की संप्रभुता पे खतरा नहीं था वही प्रक्रिया बहाल कीजिए। नीरज कुमार, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी।